have already discussed about the classification of parsers in my previous lectures, and we have discussed about top-down parsers and its certain difficulties. Now we will proceed our discussion on the further classification of top-down parsers. So from this lecture, we will proceed our discussion on recursive descent parser. So let's start. So if we talk about further classification of top-down parser, so the very first top-down parser we will study is recursive descent parser. And then this recursive descent parser is further classified into two broad categories. The first one is backtracking and second one is without backtracking. Then under this without backtracking we will study about predictive parser. It is one of the classification of top-down parser, and then under this predictive parser we will study about LL1 grammar. So first we will discuss about recursive descent parser. गाइस रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपको पार्सिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे मैं सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दूंगी पार्सिंग का। फॉर कंप्लीट लेक्चर प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच माई पार्सिंग लेक्चर एज वेल। तो पार्सिंग बेसिकली क्या होती है? सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस जो होती है उसी का दूसरा नाम होता है पार्सिंग। तो हम सिंटैक्स एनालिसिस में क्या करते थे? किसी भी ग्रामर के करस्पॉन्डिंग एक पार्स ट्री को ड्रॉ करते थे। तो पार्सिंग भी वही है। पार्सिंग में क्या करते हैं हम? उस जो प्रोडक्शन दिया हुआ है उसका एक स्टार्ट सिंबल होता है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। तो उस स्टार्ट सिंबल की हेल्प से हम क्या करते हैं? पूरे प्रोग्राम को डेराइव कर लेते हैं। अगर डेरिवेशन सक्सेसफुल होता है दैट मीन्स वो प्रोग्राम कैसा है? वैलिड प्रोग्राम है। डेरिवेशन सक्सेसफुल से मतलब क्या होता है कि कोई स्ट्रिंग दी है, उस स्ट्रिंग को हमने उस प्रोडक्शन की हेल्प से जनरेट कर लिया, तो प्रोडक्शन हमारा कैसा हो जाता है? सक्सेसफुल। तो प्रोग्राम कैसा है? वैलिड होगा। इन केस हमारा जो डेरिवेशन है वो फेल हो जाता है तो प्रोग्राम कैसा है? इनवैलिड है, कि जो स्ट्रिंग दी है वो जनरेट नहीं कर पा रहा वो प्रोडक्शन, तो वो प्रोग्राम कैसा हो जाता है? इनवैलिड। तो अप्रोच का हम यूज़ करते हैं जनरली। द फर्स्ट वन इज टॉप डाउन अप्रोच एंड द सेकंड वन इज बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं? हम स्टार्ट सिंबल की हेल्प से कंप्लीट प्रोग्राम को एक्सपेंड कर लेते हैं टिल द जनरेशन ऑफ इट्स गिवन स्ट्रिंग। और बॉटम अप में क्या करते हैं? हम पूरे प्रोग्राम को अपने फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर स्टार्ट सिंबल में। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ पार्सिंग। So what is recursive descent parsing? Guys, in recursive descent parsing, if we consider the word recursive, then recursive notifies recursion. और recursion क्या होता है? Repetition. जब कोई चीज़ खुद को बार बार कॉल करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? recursion. जैसे एग्जाम्पल ले हम फंक्शन का, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज ऑल्सो नोन एज रिकर्शन। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जो है एक टॉप डाउन पार्सर का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो टॉप डाउन पार्सर हम जानते हैं क्या होता है। टॉप डाउन पार्सर में हम अपने पार्सर को टॉप टू बॉटम ड्रॉ करते हैं और स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम एक नॉन टर्मिनल स्टार्ट सिंबल से। सेम हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में भी करते हैं। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग इज अ टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक दैट कंस्ट्रक्ट्स द पार्स ट्री फ्रॉम टॉप एंड द इनपुट इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में भी हम क्या करते हैं कि जो पार्स ट्री ड्रॉ होता है वो टॉप टू बॉटम ड्रॉ किया जाता है और इनपुट की स्कैनिंग होती है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम जानते हैं टॉप डाउन पार्सर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को फॉलो करता है। जब पार्सिंग हम करते हैं अपने ग्रामर की, तो जो इनपुट को हम पार्स करते हैं पार्स को ड्रॉ करने के लिए, तो उसको हम रिकर्सिवली हम बार बार कॉल करते हैं उस इनपुट को। तो वहाँ पे हमें बैक ट्रैकिंग की नीड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बैक ट्रैकिंग मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। लेकिन अगर ग्रामर हमारी लेफ्ट फैक्टर नहीं है, ध्यान देना ग्रामर हमारी लेफ्ट फैक्टर नहीं है, तो वहाँ पे बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं लेफ़्ट फैक्टरिंग क्या होती है, कैसे लेफ़्ट फैक्टरिंग का हम यूज़ करते हैं, बैक ट्रैकिंग कैसे आती है, कैसे हम उस बैक ट्रैकिंग को अवॉइड करते हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके लेफ़्ट फैक्टरिंग वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर ग्रामर हमारी लेफ़्ट फैक्टर नहीं है तो वहाँ पे बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आएगी। गाइस, इसको हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग बेसिकली बोलते क्यों हैं? क्योंकि इस टेक्निक में हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यहाँ पे यूज़ होती है और हम जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का नेचर कैसा होता है? रिकर्सिव होता है। दैट्स व्हाई दिस पार्सिंग टेक्निक इज रिगार्डेड एज रिकर्सिव। गेटिंग?
गाइस यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इफ़ वी एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग फ्रॉम अ ग्रामर, अगर हम किसी भी गिवन ग्रामर से लेफ्ट रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग जैसी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर देते हैं, देन द रिजल्टिंग ग्रामर विल बी अ ग्रामर, तो जो रिजल्टिंग ग्रामर हमें मिलती है आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स दैट कैन बी पार्स्ड बाय अ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, तो ऐसी ग्रामर्स को रिकर्सिव डिसेंट पार्सर इजीली पार्स कर सकता है। इन टर्न अगर हम समझें तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग के लिए जो ग्रामर हम यूज़ करते हैं वो ग्रामर हमारी फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम बैक ट्रैकिंग होनी चाहिए। अगर हम बैक ट्रैकिंग की बात करें तो गाइस लेफ्ट रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम कुछ केसेस में आती भी है, कुछ केसेस में नहीं आती। अगर हमारी जो गिवन ग्रामर है वो लेफ्ट फैक्टर्ड है तो बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर जब ग्रामर लेफ्ट फैक्टर ही नहीं है तो बैक ट्रैकिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है LHS में देखें, देन बिफोर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन, यानी कि ये जो प्रोडक्शन है इसमें लेफ्ट रिकर्शन की प्रॉब्लम है और लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने से पहले द प्रोडक्शन लुक्स लाइक दिस, और जब लेफ्ट रिकर्शन को हम एलिमिनेट करते हैं देन आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन द प्रोडक्शन लुक्स लाइक दिस, तो प्रोडक्शन हमारा इस तरीके का दिखता है कुछ। Yes guys, about left recursion and its elimination we have already discussed in my previous lectures, so please click on the I button and watch my left recursion lectures as well. तो ये जो प्रोडक्शन हमें ऑब्टेन्ड हुआ है लेफ्ट रिकर्शन को एलिमिनेट करने के बाद वो कैसा होगा, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग उसको इजीली पार्स कर सकता है क्योंकि उसमें लेफ्ट रिकर्शन की प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, टू मेक आवर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर लेट अस कंसिडर दिस ग्रामर। यहाँ पे एक ग्रामर दी हुई है और इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग एक इनपुट स्ट्रिंग है जिसको हमें पार्स ट्री की हेल्प से जनरेट करना है। द स्ट्रिंग इज w=CAD। पार्स ट्री को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पार्सिंग टेक्निक में टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करेंगे और टॉप डाउन अप्रोच LMD को फॉलो करता है। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें पहले से पता होने चाहिए बिफोर द जनरेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग। तो सबसे पहले पार्ट्स ट्री को ड्रॉ करने के लिए हमें स्टार्ट सिंबल को फाइंड करना होता है और स्टार्ट सिंबल हमारा यहाँ पे क्या है, कैपिटल एस। कैपिटल एस स्टार्ट सिंबल है तो पहला प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल एस से कैपिटल एस डिराइव स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल डी। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले कैपिटल एस को पार्स करेंगे, कैपिटल एस डिराइव स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल डी। ओके, अब LMD को जो फॉलो करेगा तो LMD लेफ्ट से राइट में स्कैन करेगी, सबसे पहले उसे मिलेगा स्मॉल सी टर्मिनल वैल्यू है और इनपुट स्ट्रिंग का पहला लेटर भी है, ठीक है, उसने मैच किया। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो उसको मिलेगा सेकंड कैपिटल ए कैसा है, हमारा नॉन टर्मिनल है। तो जब नॉन टर्मिनल मिला तो हमें उसको भी पार्स करना पड़ेगा पहले। तो कैपिटल ए को पार्स करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को एक बार फिर से कंसिडर करेंगे। तो कैपिटल ए के पास हमारे दो प्रोडक्शन है, ईदर वी गो फॉर कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए बी और वी गो फॉर कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए। तो सबसे पहले हम पहला प्रोडक्शन कंसिडर करते हैं, कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए बी। तो स्टेप 2 में हमने क्या किया, कैपिटल ए को पार्स किया, कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए स्मॉल बी। अब जब हम अपने ये सारी वैल्यूज़ को देखें तो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी कैसी है, नॉन टर्मिनल है, सॉरी टर्मिनल है। स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी चारों कैसे टर्मिनल वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो कैसी है, CAD। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बी आ रहा है, इस एक्स्ट्रा बी की हमें अपनी स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में नीड नहीं है, स्ट्रिंग में वो गिवन ही नहीं है। दैट मीन्स ये जो जनरेशन हो रहा है वो कैसा है, अभी इनवैलिड है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अब बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है जो हमने प्रोडक्शन सिलेक्ट किया था वो प्रोडक्शन गलत हो, क्योंकि बैक ट्रैकिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट फ्यू लेक्चर्स। बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम कब आती है, जब मल्टीपल ए प्रोडक्शंस हो हमारे पास और हमें किस ए प्रोडक्शन को सिलेक्ट करना है फॉर जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो ये डिसाइड करना इजी नहीं होता और यहाँ पे ही बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सेम यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो जब बैक ट्रैक करेंगे तो बैक ट्रैकिंग के लिए अब हमें क्या करेंगे, वापस से इस कैपिटल ए पे आना पड़ेगा और नेक्स्ट प्रोडक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो क्या है, कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए। और हम स्टेप 3 में देखेंगे तो बैक ट्रैकिंग के बाद हम वापस से इस कैपिटल ए पे आ गए और कैपिटल ए से
डेराइव किया हमने क्या, दूसरा वाला प्रोडक्शन, कैपिटल ए डेराइव स्मॉल ए। अब फिर से हमें 3 टर्मिनल वैल्यूज़ मिली, वो क्या है, सी ए डी। क्या ये हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो इनपुट स्ट्रिंग से मैच कर रही है, W इक्वल्स टू सी ए डी, यस। जो हमें स्ट्रिंग इस पार्स ट्री के जनरेशन के बाद मिली है वो वही स्ट्रिंग है जो हमें इस इनपुट स्ट्रिंग में दी गई है। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम कैसा था, वैलिड था, क्योंकि हमारा जनरेशन सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पे जो पार्स ट्री का हमने स्ट्रिंग जनरेशन किया था वो सक्सेसफुल है, तो प्रोग्राम कैसा है, वैलिड है। तो इस तरीके से हम एक ग्रामर के करस्पॉन्डिंग एक पार्स ट्री को ड्रॉ करते हैं और स्ट्रिंग का जनरेशन करते हैं, चेक करते हैं वेदर द गिवन प्रोग्राम इज वैलिड और इनवैलिड। So guys, if we concluded our discussion over recursive descent parsing, so the main conclusion is recursive descent parsing may or may not require backtracking। मतलब रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग के अंदर बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। हाँ, लेकिन अगर हमारी ग्रामर लेफ्ट फैक्टर नहीं है तो वहाँ पे बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस भी हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग के, जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग दैट डजंट रिक्वायर एनी बैक ट्रैकिंग। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का वो फॉर्म जहाँ पे हमें बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरीके का हमें बैक ट्रैक नहीं करना पड़ता, उसको हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव पार्सिंग। In other words, a predictive parser is a special case of recursive descent parser। recursive descent parser का ही एक स्पेशल केस होता है प्रेडिक्टिव पार्सिंग, वेयर नो बैक ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड। वहाँ पे हमें किसी भी बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि जस्ट लाइक अदर मेथड्स इट इज़ नॉट दैट मच फास्ट। जैसे अगर हम कुछ दूसरे मेथड्स की बात करें, हम फर्दर आगे समझेंगे और भी मेथड्स कई सारे, तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग उतना फास्ट नहीं होता बाकी अदर पार्सिंग टेक्निक्स की कंपैरिजन में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एरर मैसेजेस। यहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम हमारा फेल हो जाता है तो यहाँ पे एरर मैसेज भी वो जनरेट नहीं करता, एरर मैसेज शो नहीं करता, वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट recursive descent parsing। In our next lecture, we will proceed our discussion over predictive parsing. We will understand what is predictive parser and what are the certain uh, methods which we study in this predictive parser। So I hope guys आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। If you like this video, please hit the like button, share it with your friends more and more। And if you are new at my channel, so please don't forget subscribe my channel and hit the bell icon to get all the latest notifications about my upcoming lectures। Stay home, stay safe, see you soon guys, thank you।